हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कॉलेजेस रीओपन हो चुके हैं एंड टाइम आ गया वापस हॉस्टल जाने का। सो अभी मैं हॉस्टल की पैकिंग कर रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर भी एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि मैंने हॉस्टल में जितनी भी हमें एसेंशियल आइटम्स चाहिए होती है उनकी पूरी एक लिस्ट तैयार की हुई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसे आपके साथ शेयर किया जाए। और क्योंकि जो बच्चे अभी हॉस्टल जाने की तैयारी कर रहे हैं या कहीं दूर एडमिशन लिए या जिस वजह से उनको हॉस्टल में रहना पड़ेगा, तो उन्हें ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी कि उन्हें कौन कौन सी आइटम ज़रूरी हैं हॉस्टल में। सो बहुत बातें होगी, फटाफट स्टार्ट करते हैं वीडियो। हम स्टार्ट करेंगे बेसिक्स से। बेसिक्स में फ़र्स्ट आइटम क्या है? बेसिक्स में फ़र्स्ट आइटम आती है टॉयलेटरीज़। टॉयलेटरीज़ लाइक सोप्स, शैम्पू, डिटर्जेंट, बॉडी वॉश, ब्रश, टूथपेस्ट, ये सब। गाइस, चाहे आपको हॉस्टल आपको बेसिक सोप या हैंड वॉश प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन तो भी आप ट्राई करो कि आप टॉयलेटरीज अपनी यूज़ करें एंड किसी के साथ शेयर ना करें, क्योंकि ये अपनी हाइजीन के लिए है। वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपनी हाइजीन की बात है, तो इसलिए ये सब किसी के साथ शेयर ना करें, खासकर अभी कोरोना के टाइम पे तो बिल्कुल भी नहीं। सो इसलिए फर्स्ट आइटम बेसिक्स में टॉयलेटरीज, ये सब अपना सामान इंतज़ाम करके रखो। और शैम्पू के पाउच लेने से बेटर है कि एक बॉटल रख लो, ताकि बार बार अगर ख़त्म हो रहा है किसी से मांगना ना पड़े या बार बार बाहर लेने ना जाना पड़े, इसलिए एक बॉटल रख लो। एंड बेसिक्स में ही सेकंड आइटम आती है न्यूज़पेपर और टिश्यू पेपर। हॉस्टल में न्यूज़पेपर और टिश्यू पेपर तो रखने ही चाहिए अपने पास, मल्टीपल पर्पस में काम आते हैं। अभी नहीं पता चलेगा, मुझे भी अभी याद नहीं आ रहा है, मतलब सफाई करने में, टेबल साफ़ करने में, अलमीरा में नीचे बिछाने में, ऐसे इस चीज़ों में काम आ ही जाते हैं। अभी ज़्यादा नहीं आएगा दिमाग में कि किस किस में काम आते हैं, लेकिन जब आप वहाँ पे रहोगे तो आपको खुद समझ आएगा कि कितने ज़रूरी है। मतलब काफ़ी मल्टीपल चीज़ों में ये काम आते हैं। सो गाइस, बेसिक्स में ही थर्ड नंबर पे आता है फूड। अब आप सोचोगे कि हॉस्टल में तो हमें खाना मिलेगा ही, तो फूड क्यों? गाइस, नो मैटर कि आपके हॉस्टल का खाना कितना अच्छा है, किसी ना किसी टाइम पे आके, चाहे एक वीक के बाद, मंथ के बाद, आप पक ही जाओगे वो खाना खा खा के। सो इसीलिए फूड लाइक मैगी, ब्रेड, चीज़, पीनट बटर, मेयोनीज, हर्शी एंड ड्राई फ्रूट्स, ये सब, मतलब जो फटाफट से आप बना के खा सकते हैं हॉस्टल में, वैसा कुछ फूड रखना है अपने पास। एंड पैक्ड आइटम में हल्दीराम्स के वो जो मिनी समोसा वगैरह वो सब भी होते हैं, उनमें से भी कुछ रख सकते हैं, चिप्स, कुरकुरे, ये सब। इसलिए फूड आइटम्स, क्योंकि जिस दिन मन नहीं करेगा हॉस्टल का खाना खाने का, भूखे थोड़ी रहेंगे, कुछ तो खाएंगे ना। सो इसलिए स्टॉक में पहले से ही रख लो, ताकि भूखे पेट सोना ना पड़े। तो बेसिक यहीं पे ख़त्म होती है। उसके बाद हम आते हैं एसेंशियल्स पे। एसेंशियल में फ़र्स्ट आइटम है फर्स्ट एड / मेडिसिन बॉक्स, जिसमें हमारी बेसिक मेडिसिन हो, लाइक फीवर के लिए, ज़ुकाम के लिए, उल्टी के लिए, सर दर्द के लिए, बैंडेड, सैवलॉन, विक्स, मतलब इस तरह की मेडिसिन जो हमें मतलब ज़रूरत पड़ी जाती है कभी ना कभी, ज़ुकाम के लिए, खांसी के लिए, ये सब। सेकंड नंबर पे है केटल। अब अगर आप मैगी लोगे, जो भी लोगे, वो बनाओगे कहाँ? और केटल अगर आपके पास होगी, आप मैगी बना सकते हो, उसमें बॉयल्ड एग बना सकते हो, अगर आपके हॉस्टल में अलाउड है। और अगर केटल भी आपके हॉस्टल में अलाउड है तो लेना, बाद में मत बोलना कि अलाउड नहीं थी, इसकी वजह से हमें फ़ाइन हो गया। अलाउड है तो केटल भी ले लेना, वरना खा लो, कैंटीन से गुजारा करो। तो अलाउड है तो केटल सेकंड एसेंशियल आइटम है। ओके, देन उसके बाद है एक्स्ट्रा बैग। अब गाइस, जब हम घर से जाएंगे तो हम बड़े बड़े लगेज लेके जाएंगे, क्योंकि हमारा सामान ज़्यादा होगा। तो छोटे छोटे बैग अभी हम भूल जाएंगे कि छोटे बैग भी बाद में हमारे काम आएंगे। तो लगेज के अलावा भी हमें छोटे छोटे बैग रखने हैं, क्योंकि अब चाहे हम महीने में एक बार या 2 बार या 2 महीने में एक बार घर आ रहे हैं, तो हम बड़े बड़े लगेज लेके थोड़ी आएंगे। अगर हम एक दिन के लिए आ रहे हैं तो एक्स्ट्रा बैग तो होना ही चाहिए ना, छोटे मोटे अपने पास। देन उसके बाद आता है लॉन्ड्री बैग।
गाइस ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे को। मैं डिफ़र थी जो मैं पहले लेके नहीं गई थी। लॉन्ड्री बैग काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि अब हम हॉस्टल में रोज़ तो अपने कपड़े धो नहीं सकते, उधर मम्मा भी नहीं होगी धोने के लिए रोज़ रोज़। तो हमको वहाँ पे पढ़ना भी है, हमें कॉलेज भी जाना है, हमें पढ़ना भी है, हमें अपनी असाइनमेंट्स भी बनानी है। सो रोज़ रोज़ तो कपड़े धोना कोई भी नहीं धो पाएगा रोज़ रोज़, वैसे भी नहीं धुलते, घर पे भी नहीं धुलते। तो इसके लिए हमें लॉन्ड्री बैग चाहिए, क्योंकि हम अपने गंदे कपड़े अपने साफ़ कपड़ों के साथ अलमीरा में तो नहीं रख सकते ना, काफ़ी मैसी हो जाएगा। और अगर हम रूम में ही ऐसे रख देते हैं वो भी अच्छा नहीं लगता। तो इसके लिए हमें एक लॉन्ड्री बैग चाहिए। रोज़ नहाओ, गंदे कपड़े उसमें डालो और पूरे वीक के बाद उसमें से निकाल के धो लो। ऐसे थोड़ा क्या बोलते हैं, हाइजीन रहता है रूम में। हाँ, इससे थोड़ा हाइजीन मेंटेन रहेगा रूम में। आप करोगे, आपको देख के दूसरे भी करेंगे, इससे थोड़ा गंद नहीं रहेगा, मतलब मैसी सा नहीं लगेगा रूम, हमारे लिए अच्छा है। सो लॉन्ड्री बैग के बाद आते हैं एयरफोन्स। अब एयरफोन्स कैसे ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि देखो अब हम हॉस्टल में आए तो हॉस्टल में घर वालों की वीडियो कॉल तो आएगी ही ना, घर वाले करेंगे, रिश्तेदार करेंगे। तो वीडियो कॉल अब कान के साथ लगा के तो सुनोगे नहीं, कि फिर देखोगे क्या अगर कान के साथ ही लगा लोगे। तो इसीलिए जब वीडियो कॉल आएगी और अगर आप चाहते हो कि आपके जो रूम मेट हैं वो आपकी बातें ना सुने, या जो भी मम्मा डांट रही है कि खाना क्यों नहीं खाया, लेट क्यों उठे, लेट क्यों सोए, कॉलेज क्यों नहीं गए, जो भी ये सारी बातें अगर आप चाहते हो कि आपके रूममेट ना सुने और आपके घर वालों के बीच कोई प्राइवेसी रहे, तो इसके लिए एयरफोन्स काफ़ी ज़रूरी है हॉस्टल में। देन एयरफोन्स के बाद जो नेक्स्ट एसेंशियल आइटम है वो है एक्सटेंशन बोर्ड। अब गाइस हॉस्टल में 5-6 प्लग नहीं होते हैं कि मतलब आप जितनी लड़कियाँ हो उतने प्लग हों कि वहाँ पे चार्जर लगा लो, वहाँ पे स्ट्रेटनर लगा लो, ऐसा कुछ नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 1 ही होता है मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो जाएंगे, ठीक है। तो अब अगर रूम में 3 या 4 लड़कियाँ हों या 2 भी हो तो भी एक प्लग से तो काम चलेगा नहीं ना। अगर दूसरी लड़की ने 4 लगाए, आपने बाल स्ट्रेट करने हैं, अब ऐसे कितनी बार उसको बोलेगी उतार, अच्छा भी नहीं ना लगता। तो ये मैं एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। तो गाइस इसीलिए एक्सटेंशन बोर्ड ज़रूरी है कि मतलब उसमें 3-4 प्लग हों, लगाओ, फिर सारे उसी में चार्ज भी करो, स्ट्रेट करने की प्रॉब्लम नहीं, जो भी करना है उस एक एक्सटेंशन बोर्ड से सब कर सकते हैं। ऐसे एक प्लग से, समझ रहे हो ना, मेरी भावनाओं को समझो। देन एक्सटेंशन बोर्ड के बाद आता है कप, प्लेट, स्पून, फॉर्क एंड क्या, कटोरी। या सो जो आप केटल में बनाओगे वो खाओगे किस में, प्लेट तो चाहिए ना, और कप भी चाहिए पानी पीने के लिए, चाय पीने के लिए, कॉफ़ी पीने के लिए, जूस पीने के लिए। कप तो ज़रूरी है, वो तो कोई भी नहीं भूलेगा मेरे ख्याल से, कप तो सभी ले लेंगे, लेकिन प्लेट, स्पून, फॉर्क ये सब भूल जाएंगे। तो इसके लिए प्लेट भी ज़रूरी है। मैगी खानी है, एग खाने हैं, अगर कभी बीमार हो, कैंटीन में नहीं जा सकते खाने, मेस में नहीं जा सकते खाने, तो आप अपनी फ्रेंड को वो अपने प्लेट या कटोरी देके अपना खाना रूम में भी मंगवा सकते हो। तो इसके लिए कटोरी, प्लेट, फॉर्क, स्पून एंड कप ज़रूरी है। देन उसके बाद आता है जग और बॉटल और थर्मस। इन तीनों में से कुछ भी रख लो। अगर बॉटल्स रख रहे हो तो 2 रखो, जग बड़ा है तो 1 रखो, थर्मस बड़ा है तो 1 रखो, क्योंकि आपको नहीं पता आपके रूम से फ्रिज कितनी दूर होगा। अगर आपका रूम ग्राउंड फ्लोर पे है, हो सकता है फ्रिज फर्स्ट फ्लोर पे हो या सेकंड फ्लोर पे हो। अब कितनी बार एक मग या एक गिलास पकड़ पकड़ के जाओगे उधर ही पानी पीने। तो इससे अच्छा है एक ही बार भर के रख लो, क्योंकि अभी सर्दियाँ हैं, मुझे पता है होता है ऐसा, सर्दियाँ हैं, आपका मन नहीं करेगा कंबल से निकल के जाने का उधर पानी भरने, पानी पीने की। 1 गिलास पानी के लिए कहाँ इतनी दूर जाएं इतनी ठंड में, तो आपका मन नहीं करेगा, फिर आप जाओगे नहीं, इस वजह से डिहाइड्रेशन हो जाएगी और बीमार पड़ना नहीं है बाहर जाके। तो इसीलिए एक जग, थर्मस या बॉटल रख लो, उसको भर के रख लो
जब प्यास लगी डाल के पियो, 1-1 घंटे बाद पीते ही रहो, अच्छा है हमारे लिए। देन उसके बाद है बकेट एंड मग। गाइस अगर आप सोच रहे हो कि आपके रूममेट है या आपकी फ्रेंड आपके साथ जा रही है जिसने बकेट ली है, तो आप दोनों एक से गुजारा कर लोगे, चल जाएगी, ठीक है, नहाने के लिए चल जाएगी, शॉवर के लिए चल जाएगी, लेकिन जब कपड़े धोने की बात आएगी तब अपनी अपनी तो चाहिए ना। क्योंकि ठीक है अगर आपके हॉस्टल में वॉशिंग मशीन है तो भी ठीक है, लेकिन जब वॉशिंग मशीन में लेके जाओगे पूरे वीक के बाद अगर आप कपड़े धो रहे हो, 2 लड़कियाँ धो रही हो, एक बकेट में आप दोनों का नहीं आएगा, आप दोनों के कपड़े नहीं आएंगे एक बकेट में, तो चाहिए। ऊपर से अगर अभी जैसे सर्दियाँ तो उसमें जो हमारे कपड़े होते हैं वो कुछ वुलन के होते हैं जो हम वॉशिंग मशीन में नहीं धो सकते, तो उसको हमें बकेट में ही, वो कुछ होता है ना इजी जो भी होता है, उसमें डाल के रखना पड़ता है। तो अब 2 बकेट हो गया, आप अपने अपने कपड़े उसमें डाल सकते हो। अगर एक ही बकेट है कितने ही कपड़े डाल लोगे एक बकेट में, 2 लड़कियों के तो नहीं आएंगे ना, 3 के भी नहीं आएंगे, 2 के भी नहीं आएंगे, तो इसीलिए बकेट अपनी अपनी ज़रूरी है। अभी नहीं समझ आएगी आपको, बाद में लेनी ही पड़ेगी, तो इससे अच्छा पहले ही ले लो। सो गाइस यहाँ पे मेरी लिस्ट ख़त्म होती है। एंड गाइस प्लीज़ अगर मैं कुछ भूल गई हूँ या कुछ स्किप हो गया मुझसे, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो कि ये आइटम भी ज़रूरी है हॉस्टल में, तो मैं वो भी ऐड कर लूँ अपने पैकिंग में। एंड गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस।